नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसमें भाग 6 हम कर रहे हैं। भाग 6 के आर्टिकल आपके 152 से लेकर 237 तक 237 तक हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड हुआ उसमें आपको 163 और 164 के बारे में मैंने आपको कराया। वो किसके बारे में थे? मंत्री परिषद प्लस आपके मुख्यमंत्री के बारे में था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा आर्टिकल 165 जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां देख लीजिए, फिर से एक मैं आपको ब्रीफ करवा दूं कि जब भी मैं आपको आर्टिकल स्टार्ट करवाती हूं तो मेरी एक इच्छा होती है कि बच्चे संविधान के आर्टिकल और संविधान के जितना भी आप पॉलिटी तैयार करते ना उसका मेथड क्या है। सबसे पहले आपने भाग याद रखने हैं कि भाग टोटल हैं कितने। वर्तमान में 25 हैं पर लेकिन मूल 22 ही माने जाएंगे क्योंकि उसके अंदर एड ऑन हो गए हैं ABC करके, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, 22 ही मानेंगे। 22 में क्या करना है, जैसे आपने एक भाग ले लिया उसके आर्टिकल सारे क्लियर कर लो। 4 है, जैसे भाग A1 के 2 का आपका जो है आपका सिटीजनशिप आ गया 5 से 11। ऐसे करते हुए हमने भाग अपने 5 जो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हो चुका है हमारा कंप्लीट। 6वां चल रहा है। 6वें में आर्टिकल आपके 152 से लेकर 237 तक है, जिसमें स्टार्टिंग में हमने 152 से लेकर 162 किसके बारे में था? गवर्नर के बारे में। किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। फिर हमने 163 पढ़ा, 163 और 164 पढ़ा, 163 और 164 पढ़ा जो किसके बारे में था? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद प्लस आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा। 165 किसके बारे में है? अकेला एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में। अब एडवोकेट जनरल होता कौन है? कौन होता है भाई? जैसे आपका केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल का पद होता था कि है 76 में है, ठीक है, वैसे ही एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 165 में एडवोकेट जनरल है। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल क्या था? सरकार का क्या है? वकील था, केंद्र सरकार का वकील बोलेंगे हम उसे, ठीक है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का वकील किसको बोलते हैं? एडवोकेट जनरल को। आर्टिकल कौन सा? 165, भाग कौन सा? 6 है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ना है। आगे शुरू करते हैं। छोटू सा टॉपिक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, यहां से शुरू करते हैं। कहते हैं केंद्रीय एडवोकेट जनरल का 165 में ये दिया हुआ है एडवोकेट जनरल, ठीक है जी। केंद्रीय सरकार पे भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल का प्रावधान किया है 165 में, ठीक है जी। ये बात को ध्यान में रखना। क्या है? केंद्र सरकार का 76 आर्टिकल जिसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में, और राज्य सरकार में 165 आर्टिकल जिसमें आपका राज्य का महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल हम बोलते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, विधिक मतलब कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है जी, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हमारे लिए तो ये क्वेश्चन बन गया कि आर्टिकल कौन सा है? 165 है। भाग कौन सा है? 6वां भाग है, और ये राज्य का क्या है? सर्वोच्च विधि अधिकारी है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? आप क्या बताओगे? एडवोकेट जनरल होता है, जिसे हिंदी में राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 165 है। भाग कौन सा है? 6वां भाग है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। तो ऐसे ही चीजों को कोरिलेट करके आपने इकट्ठा बोलना है, याद हो जाएगा आपको। आगे है, कहते महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के 3rd पार्ट में महाधिवक्ता के पद के लिए आवश्यक शर्तें क्या स्पष्ट की गई हैं।
अब पद का नाम तो यहां आ गया, लेकिन क्वालिफिकेशन कहाँ क्या होंगी, वो कहाँ पे 217 में। अब 217 के लिए माथा ठनकना चाहिए कि 217 किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से संबंधित है। अब हाई कोर्ट के जो जजेस की क्वालिफिकेशन होती है वही इसके लिए होती है, बात समझ रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां करवाती हूँ। हाई कोर्ट की जो आर्टिकल रिलेटेड कितने हैं, 214 से लेकर 232 तक ये आर्टिकल जो हैं किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित है भाई, हाई कोर्ट से संबंधित है। 217 में क्या है, हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन लिखी है कि कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है, और वही क्वालिफिकेशन हमारे इस महाधिवक्ता के लिए है। अटॉर्नी जनरल का भी चैप्टर जरूर देखना आप प्लीज, बहुत अच्छे से करवाया, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आप कोरिलेट कर पाओगे चीजों को, ठीक है जी। आगे देखते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा होना चाहिए, ठीक है जी, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में वकील के रूप में उसने काम किया होना चाहिए, या तो वो क्या हो, किसी लोअर कोर्ट में या मतलब हाई कोर्ट में या नीचे वाली कोर्ट में क्या हो, जज बना हो, कितने साल, 10 साल, या फिर हाई कोर्ट में वो 10 साल वकील रह चुका हो। ये क्वालिफिकेशन है किसकी, राज्य की महाधिवक्ता के बारे में है। आगे क्या कहता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक कि राज्यपाल की इच्छा है तब तक ये कार्य करता रहेगा। आगे है, अर्थात इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक क्या होता है, मेहनताना। अब ये डिसाइड कौन करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल, राज्यपाल डिसाइड करेगा ये, इसका क्या होना चाहिए भी, वेतन कितना होना चाहिए, इसके बारे में ये दिया हुआ है। आगे बढ़े, हाँ जी, महाधिवक्ता के कार्य, अब ठीक है जी, हमें बता दिया कि आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल के बारे में लिखा है, ठीक है जी। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पे करेगा, मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करेगा। इसकी जो योग्यता के बारे में आर्टिकल कौन सा, 217, जो हाई कोर्ट के जज बनने की जो जज बनने की योग्यता उससे संबंधित है, सेम इसकी भी है। समझ में आ गया, हमें तो समझ में आ रखा है बहुत अच्छे से। इसकी जो सैलरी है डिसाइड कौन करेगा, राज्यपाल डिसाइड करेगा। कितने टाइम रहेगा, जब तक कि गवर्नर चाहता है, जब तक कि गवर्नर की इच्छा होगी ये अपने पद पर बना रह सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये बातें तो मैडम जी हमें अच्छे से समझ आ चुकी हैं। अब क्या करें, आगे है कि जो महाधिवक्ता का कार्य क्या होगा, शक्तियां क्या है इस बंदे के पास, वो देखते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सबसे पहले तो ये दिमाग में फिट कर लो अपने, विधिक, विधिक यानी कानूनी अधिकारी, विधिक मतलब कानूनी अधिकारी। विधिक अधिकारी होते, क्वेश्चन में विधि की आता है, सीधी सी बात है। आगे है, इस रूप में उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल द्वारा किसी विधि संबंधी विषय पर परामर्श मांगे तो उसे परामर्श देना है। राज्य गवर्नमेंट संबंधी कोई परामर्श मांगा किसने, राज्यपाल ने, तो ये क्या करेगा, परामर्श देगा, क्योंकि ये क्या है, सलाहकार, वकील है उसका, स्टेट गवर्नमेंट का वकील ही बोल सकते हैं इसको आम भाषा में हम, ठीक है जी। आगे है, वह राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों तथा संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है, ठीक है जी। अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे राज्य के किसी भी न्यायालय की सुनवाई में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। मतलब इसे क्या है, सरकार का वकील होने के नाते ये कहीं भी सुनवाई करने जा सकता है, ठीक है जी। ये क्या करेगा, पैरवी करेगा सरकार की। साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लगाए गए विषयों या विवादों में महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में क्या होता है, उपस्थित होता है। सीधी सीधी बात है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का वकील है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस लग गया तो ये क्या करता है, उस केस को लड़ने जाता है। सिंपल बात है, मेरा और राम का क्या झगड़ा हो गया,
ठीक है जी, राम ने क्या कर लिया, वकील कर लिया, मैंने भी अपना वकील कर लिया, तो वो उसके पक्ष में लड़ेगा, मेरा वकील मेरे पक्ष में लड़ेगा। ऐसे ही जो महाधिवक्ता है ना, राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य सरकार का अगर कोई झगड़ा या कोई विवाद किसी के साथ हो गया, यूनियन गवर्नमेंट के साथ में या फिर किसी अदर स्टेट के साथ में, तो ये वकील का काम करेगा, सुनवाई करेगा, मतलब पैरवी करेगा, ठीक है जी। और कोई भी कोर्ट में, लोअर वाले में जा सकता, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में। राज्य सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली है उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। अब ये भी सुन लो बात ध्यान में, क्या दिया इन्होंने, क्या बोला कि आपने हमारे ही फेवर में केस लड़ना है। ये नहीं है कि आप हमारे विरुद्ध केस लड़ने लग जाओ, बात समझ रहे हो, कि सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकता, ये सरकार के फेवर में ही लड़ेगा, सरकार का तो वकील है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामले के अभियुक्तों की प्रतीक्षा नहीं कर सकता और न ही किसी कंपनी के निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। समझ गए भी, आपने कोई और पोस्ट धारण नहीं करनी है जब तक कि आप सरकार के नुमाइंदे हो। आगे हैं, हाँ जी, इसके बाद जो आर्टिकल है ये तो अपना एडवोकेट जनरल के बारे में इतनी सी बात ही याद रखनी, कोई खास बात नहीं है। नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल राज्यपाल के अनुसार रहेगा, इसका आर्टिकल 165 में है। राज्य सरकार का वकील है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, सीधी सी बात है, ये हमें याद रहेगी। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, 217 आर्टिकल में जो हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन होती है वही होती है। या तो वो क्या है, किसी कोर्ट में, छोटे लोअर कोर्ट में या तो जज रह चुका हो, या 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, या 10 साल जज रह चुका हो किसी भी कोर्ट में। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसकी सिफारिश कौन करता है, इसको बना दो महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री करता है। बात समझ में आ गई। 165 हमने कर लिया। 166 में क्या था याद करो, चीफ मिनिस्टर वाला, तब भी मैंने कराया था कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएंगी। ये बात कहाँ लिखी है, 166 में लिखी है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री अपने काम की जानकारी, अपने मंत्रिपरिषद के काम की जानकारी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी प्रस्थाना संबंधी मंत्रिपरिषद के समय विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। सीधी सी बात है, हर काम की रिपोर्ट करनी है इसने किसको, राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल ने इसकी नियुक्ति की थी और केंद्र सरकार का नुमाइंदा है और पूरी सरकार का होल्ड नाम किस पे चलता है, राज्यपाल के नाम से ही सरकार चलती है। लेकिन वास्तविक रूप से तो कौन सरकार चलाता है, चीफ मिनिस्टर चलाता है। छोटू सा टॉपिक था, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।